अगर लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू के बिहाफ पे हम बात करें तो इस टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। श्री राधे बच्चों, स्वागत है आपका इस थ्योरी सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक एंड देयर प्रॉपर्टीज। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में कि डाइलेक्ट्रिक्स हमारा होता क्या है। अगर हम डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में बात करें तो ये बेसिकली कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जाहिर सी बात है, ये सब्सटेंस है, जिसका भी एटम होगा तो उसका न्यूक्लियस होगा तो उसके चारों तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस से बहुत टाइटली बाउंडेड होते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। वुड आ सकता है, आपका माइका आ सकता है, ऑयल हो सकता है, और प्लास्टिक्स आ सकते हैं, रबर हो सकता है आपका। तो ये बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। तो हमारे पास यहाँ दो तरीके के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स जो कि पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर के बनते हैं, और ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स को हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं जो हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर के बनते हैं। अब ये पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, अब ये पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इसको हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे हमारा HCl है, ठीक। तो इसमें ध्यान से देखें आप तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो होगा हमारा कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और एक पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होगी हमारी क्लोरीन की ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। अब ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी यहाँ पे क्लोरीन की तरफ ज्यादा होगी और हाइड्रोजन की तरफ क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। इस कारण से इस पे जो होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे आ जाएगा और Cl पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। और प्लस और माइनस अगर चार्जेस कहीं पे आ गए तो उनके बीच में एक चीज आ जाती है, क्या, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जो कि निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे डेल्टा प्लस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है और माइनस निगेटिव चार्ज डेंसिटी को, और यानी पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और निगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करेंगे, इसका अलग होगा तो इसका अलग होगा। नॉन पोलर सब्सटेंस जैसे H2 ले लिए, N2 ले लिए, ठीक। अब जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है ये कोवैलेंट है, लेकिन इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ चली जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, सेंटर पे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों, यानी कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और निगेटिव चार्ज की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, दोनों क्या हो जाएंगी, कोइंसाइड हो जाएंगी। तो चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स या डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब ये होता है कि डाइलेक्ट्रिक्स पे पहले कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होता, लेकिन जब वो पोलराइजेशन की कंडीशन में आ जाता है तो उस पे एक नेट डाइपोल मोमेंट लग जाता है जिसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होती है। यहाँ हमको पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स दोनों को अलग अलग डिस्कस करना होगा। अगर हम बात करें पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हमारे जो होते हैं उसके हर मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक। लेकिन वो डाइपोल मोमेंट एक रैंडम डायरेक्शन में होगा जिसके कारण नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक। एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं किसी न किसी प्रकार से। लेकिन वहीं पर जब हम पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, उस डाइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल का डाइपोल है वो एक डायरेक्शन में लाइन हो जाता है। और किस डायरेक्शन में लाइन हो जाता है, एक्सटर्नल फील्ड के अलोंग। यानी अब इस केस में हमको एक नेट डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा और उसकी डायरेक्शन किधर होगी। सिमिलरली अगर हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में बात करें तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जो हमारे होते हैं, इनिशियली इनकी जो चार्ज डेंसिटी होती है पॉजिटिव और निगेटिव क्या करती है, कोइंसाइड करती है। लेकिन इसमें हम जैसे ही कोई एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। अब बात आती है निगेटिव इधर क्यों आता है, पॉजिटिव इधर क्यों आता है, क्योंकि जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डाइलेक्ट्रिक्स की वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करती है, अपोज करती है। इस कारण से कुछ ये डायरेक्शन होती है और इस केस में भी कुछ नेट डाइपोल मोमेंट लगेगा और जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगी। इस प्रोसेस को बोला जाता है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। अगर इसकी डेफिनेशन हम देखें, व्हेन डाइलेक्ट्रिक्स प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड
then a net dipole moment act on dielectrics along the direction of एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। मान लीजिए कोई कैपेसिटर है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट पे निगेटिव चार्ज है, ठीक। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पॉजिटिव टू निगेटिव की ओर हो जाएगी। अब क्या करते हैं हम इसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं, ठीक। जब हम एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो ये जो एक्सटर्नल फील्ड है ई नॉट हमारी पॉजिटिव टू निगेटिव की ओर ही होगी, इधर जाना चाहेगी। लेकिन एक और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ जाएगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज होने का मतलब एक तरफ निगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के कारण इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ठीक। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इसका अपोज करेगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इनसाइड बात करें तो क्या हो जाएगी हमारी ई नॉट माइनस ई इंटरनल, ठीक। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन एक बात ये है, ये कभी जीरो के इक्वल नहीं होगी, जीरो नहीं हो सकती, रिड्यूस होगी, कम होगी, मिनिमाइज हो जाएगी, बट ये जीरो नहीं होगी। चलिए डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। जैसे पहला है हमारा पोलराइजेशन वेक्टर। ये क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इन अ डाइलेक्ट्रिक इज नोन एज पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पर यूनिट वॉल्यूम जब मेजर करते हैं तो उसको हम पोलराइजेशन वेक्टर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। इसको हम कैसे दिखाते हैं, ये होगा हमारा ई नॉट डिवाइडेड बाई ई इनसाइड। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बेसिकली क्या होता है, अगर आप किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को क्या करते हैं, बढ़ाने लगते हैं। तो जब आप वैल्यू बढ़ाने लगेंगे तो इस डाइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल है उससे इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ हो जाएगा और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। नेक्स्ट हम डाइलेक्ट्रिक्स की प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी हाई रेजिस्टिविटी। डाइलेक्ट्रिक्स की रेजिस्टिविटी हाई होती है, इस कारण से इसको हम एज अ गुड इंसुलेटर यूज कर सकते हैं। पोलराइजेशन प्रॉपर्टी, नेक्स्ट है हमारी पोलराइजेशन प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के कारण एनर्जी स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है कैपेसिटर या कोई भी डिवाइस की, तो इसके कारण क्या होती है, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है डाइलेक्ट्रिक के पास, तो इस कारण से ये बढ़िया इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ऐसा पैरामीटर होता है जिसके मदद से हम कैपेसिटेंस और एनर्जी स्टोर करने की क्षमता को कंपेयर कर सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक लॉस जो होता है, बेसिकली एनर्जी हमारी यहाँ हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। नेक्स्ट है इसकी रेजोनेंट प्रॉपर्टी। तो ये इसकी 6 प्रॉपर्टीज हैं, होने को बहुत सारी हो सकती हैं और हाई इक्विपमेंट में यूज होती हैं, जो कि 12th के सिलेबस में समझा पाना काफ़ी मुश्किल होगा। इसके बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं और बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो आपको बता दें तो शायद समझ में भी ना आए।